जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम इसी प्रेस नोट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ आगामी परीक्षाओं के लिए अपडेट कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया है। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, आप देख सकते हो कि आज ही के दिन 19/12/2023 का प्रेस नोट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया है और इसमें लिखा गया है संशोधित विज्ञप्तियां, जिसके अंदर जो भी आगामी जो परीक्षाएं लगेगी उसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट इन्होंने दिया है। आपको ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले जो आचार संहिता से पहले की बात है तो पांचवें विकल्प की चर्चा है वो आरपीएससी के अंदर लागू कर दिया गया था, आरएस के एग्जाम में आया था। अब बोर्ड के द्वारा जो अधीनस्थ बोर्ड है जितनी भी परीक्षाएं करवाएगा उनमें भी वो पांचवें विकल्प का जो ऑप्शन है वो लागू किया गया है, जो पहले भी इन्होंने बताया और दोबारा से इन्होंने ये चीज रिपीट करके बताई है। जिसमें देखो, खास करके इन्होंने बताया है कि जिन भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर हमने जारी कर रखा है, जैसे सूचना सहायक है, कनिष्ठ लेखाकार है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, संविदा नर्स सीधी भर्ती है, संगणक है, कृषि प्रयोगशक है, पशु परिचर भर्तियां हैं। तो इन सभी भर्तियों में की जब भी एग्जाम लगेगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि भी आज तक इनके परीक्षा आयोजन नहीं हुआ है, जब भी परीक्षाओं का आयोजन होगा तो इन भर्तियों में भी पांचवें ऑप्शन का जो नियम है वो लागू रहेगा। क्योंकि उससे पहले इन्होंने ये भर्तियां पहले जारी हो चुकी थी, जब भी ये जो प्रेस नोट आया था कि पांचवा विकल्प लागू होगा उससे पहले ये ज्यादातर जो भर्तियां हैं इनकी चर्चा थी, जैसे सूचना सहायक वगैरह इनकी चर्चाएं थी। अब इन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये भर्तियां भी जब भी आयोजन होगा, इनका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो पांचवा विकल्प लागू किया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने नियम भी दिए हैं। देखो, इसमें लिखा है कि प्रत्येक 5% के 5 विकल्प हो गए और एक विकल्प उसमें से भरना अनिवार्य होगा, क्योंकि पांचवें विकल्प का यही नियम है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में केवल एक जैसे देखो 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ये तो आपको पता है कि प्रश्न के उत्तर होंगे। उसके अलावा पांचवा ऑप्शन जब होगा जब वो प्रश्न आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप पांचवा ऑप्शन भर सकते हो। इसके लिए अगर इसमें एक नियम भी दिया है कि अभ्यर्थी अगर प्रश्न को हल नहीं किया है और पांचवा विकल्प ई गोला गहरा करना होगा, यदि 500 विकल्पों में किसी को भी गहरा नहीं किया है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। जैसे मान लो कि आपने एक प्रश्न छोड़ा है, 500 विकल्प भरे बिना और आपने वो प्रश्न किया भी नहीं है, तो 1/3 नंबर आपका उसका कटेगा। और एक नियम और भी है उसमें कि अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों को अगर पांचवा ऑप्शन नहीं भरा, आपने खाली छोड़े 10% से ज्यादा प्रश्न, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पांचवा विकल्प भरने के लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। तो आज का ये प्रेस नोट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था, इसमें यह लिखा है कि भाई जो पांचवा ऑप्शन है उसकी जो अनुपालना है वो अब आगामी परीक्षाओं में की जाएगी। सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है और संगणक की जो भर्ती है उन सब में, पशु परिचर वाली भर्ती है उसके लिए। अब यह सुनिश्चित इसमें नहीं हो पाया कि परीक्षा का आयोजन जल्दी होगा नहीं होगा, सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, जो भी की भी तय समय पर होगी नहीं होगी, लेकिन जो प्रेस नोट आया उस हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि कल को क्या पता परीक्षा का आयोजन हो भी जाए। क्योंकि सूचना सहायक के अंदर 21 जून को है और 21 जून को ही जो सीटेट का परीक्षा है, तो उस बेस में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। और दूसरी बात, नई सरकार का गठन है तो पता नहीं हो जाए चाहे नहीं हो जाए, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि परीक्षा का आयोजन तय समय पर हो जाए। तो बाकी कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए होगा तो जरूर मैं लेके आऊंगा। धन्यवाद।